जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात करते हैं मीन राशि के तीसरे भाग के बारे में। तीसरे भाग के अंदर हम जोड़ेंगे वृषभ लगन को, यानी कि वृषभ राशि को। मीन राशि, वृषभ लगन। मीन राशि होती है गुरु तत्व की राशि, जिनके ये होते हैं देवताओं के गुरु। वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि, जो होते हैं दानवों के गुरु। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों ही गुरु हैं। एक है सदाचारी, एक है दुराचारी। हम इसे दुराचारी नहीं कहेंगे एक तरीके से, क्योंकि शुक्र ही हमें लग्जरी वगैरह देता है ना। तो हम गुरु है तो गुरु का हमें सम्मान करना ही पड़ेगा। अब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं या हमारे साथ किसी की बातचीत हो रही है, तो हमें मीन राशि क्या है, भावुक है, कहेगी चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अंदर कठोरता रहती है वृषभ राशि की। तो क्यों हो गया, किस लिए हो गया, नहीं होना चाहिए। यानी कि डिसिप्लिन वाली राशि होती है ये एक तरीके से। ये लोग प्लानिंग इतनी सारी बनाते लेकिन करते नहीं है। तो लेकिन इन्हें ये चीज खाली प्लानिंग के तौर पे नहीं, इन्हें करके भी दिखाना चाहिए। लेकिन जब ये राशि कुछ करने के ऊपर आ जाएगी, यानी वृषभ लगन अगर कुछ करने पे आ गया, तो ये 100% अपना देगा ही देगा काम के अंदर। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो गुरु क्या है, ज्ञान के सागर है। शुक्र क्या है, लग्जरी लाइफ है। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो टीचर भी बनते हैं ये लोग, हीलिंग का भी होते हैं, ज्योतिष भी बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे लग्जरी है तो देख लीजिए, इत्र, परफ्यूम, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, इस जगह पे ये लोग जा सकते हैं और प्रख्यात हो सकते हैं। बस इन्हें आलस से बचना चाहिए, क्योंकि बस इनके अंदर एक जिद है, अड़ियलपन है। तो बस यही चीज इन्हें पीछे सरका देती है, क्योंकि आलस में ही रहते हैं, अपनी ही बातों को ऊपर रखना। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना ही पड़ता है। जब शुक्र डैमेज होगा तो अड़ियलपन ज्यादा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए हमें इत्र का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा अपने साथ में एक गुलाब के इत्र की बोतल रखनी चाहिए। मीन राशि है, भावुक बहुत है। जहां से काम होता है, यानी कि हमारे शॉप हो गई, इंडस्ट्री हो गई, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो वहां पे हमारे कर्मचारी होते हैं, साथी होते हैं। तो ये लोग अंधा विश्वास रखते हैं उन लोगों के ऊपर। कहीं ना कहीं ये राशि ठगी भी जाती है, क्योंकि मीन राशि है तो भावुक भी है, दयालु भी है, कल्पनाशील भी है, अपनी दुनिया में ही कोई रहते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं ये अति विश्वास के चक्कर में मात खाते हैं। इन्हें कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करे तो सोच समझ के कागजी कार्यवाही के ऊपर ही, यानी कि दस्तावेज लिखा पढ़ी करके ही साथ में भागीदारी का आप काम कर सकते हैं। नहीं तो 101% आपको धोखा मिलता ही है। यही राशि है जिसको प्यार में भी धोखा मिलता है, अपनों से भी धोखा मिलता है, क्योंकि ये लोग दूसरों के लिए करे ही जाते, करे ही जाते, करे ही जाते। भगवान के भरोसे जो होगा देखा जाएगा, भगवान तो बैठे ही है। तो ये राशि ऐसी होती है। लेकिन वृषभ लग्न होने की वजह से ये थोड़ी स्ट्रिक भी होती है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि गुरु हो गए शुक्राचार्य, तो कहीं ना कहीं वो क्रोधित तो होंगे ही ना गलत कार्य से। तो ये राशि इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो यानी कि अब अगर शुक्र खराब है तो आपको इत्र का प्रयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, सबसे पहले अपनी माँ की पूजा करनी चाहिए। सुबह उठते ही अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। लक्ष्मी माता की सेवा करिए, उन्हें फूल हार चढ़ाइए सफेद रंग के। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अब आना चौथे भाग के ऊपर, मीन राशि का चौथा भाग। चलिए, राधे राधे।